अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ से क्लास 10 की जिसका यूनिट नंबर 18। आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, यानी MCQs आज हम इसके सॉल्व करेंगे। तो इसकी 7 एक्सरसाइजेज जो थी वो कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लें। फिर ये आप खुद ही करते जाएंगे। ये रिव्यू एक्सरसाइज MCQs भी आप खुद ही कर लेंगे अगर आप सारे लेक्चर्स देख लेंगे तो देखें। सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, रिव्यू एक्सरसाइज है 18। कह रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, यानी ये MCQs ही है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। जो नीचे दी गई हैं सवाल दिए गए उनके करेक्ट जो है ऑप्शन है उसको टिक करें। तो इन ए प्रोपोर्शन P/Q, फिर प्रोपोर्शन की निशानी है R/S। P इज कॉल्ड, इसमें से P को क्या कहा जाता है कि थर्ड प्रोपोर्शन है, मीन है, फोर्थ प्रोपोर्शन है या फर्स्ट प्रोपोर्शन है। तो आप पहले ही करके आए हो, ये इसका पहला करते हैं हम। तो ये फर्स्ट होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ होता है। तो ये बहुत ही आसान है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा D। करेक्ट आंसर जो होगा वो D होगा। तो दूसरे नंबर पे आ जाएं। दूसरे नंबर पे है इन ए रेशो L/M। L इज कॉल्ड, इसमें L/M है। कह रहा है कि L को क्या कहते हैं। तो ये देखें, जो फर्स्ट होता है ना उसे कहा जाता है एंटीसीडेंट। ये जो B ऑप्शन है इसका, इसे एंटीसीडेंट कहा जाता है। और जो दूसरे वाला होता है उसे कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। तो ये B ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पर तीसरा करते हैं। जो करने का होगा यानी सॉल्यूशन होगा वो मैं सॉल्यूशन इधर कर दूंगा और फिर उसका ऑप्शन इधर लिख दूंगा। जो सॉल्यूशन जिनका नहीं होगा डायरेक्ट हमें पता होगा उसका हम आंसर इधर लिख देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इन रेशो U/V। इसमें V इज कॉल्ड, इसमें V को क्या कहा जाता है। वही क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था कि पहले वाले को एंटीसीडेंट कहा जाता है और दूसरे वाले को कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। तो ये इसका तीसरे का जो आंसर होगा वो B हमारा ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर B होगा, कॉन्सिक्वेंट। इसे दूसरे वाले को कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। चौथा नंबर देख लें। इफ़ ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कह रहे हैं कि ABC कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में देन B इज कॉल्ड। तो B को क्या कहा जाता है। तो यहाँ देखें, अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो तो इस तरह होता है, यानी A/B, फिर प्रोपोर्शन देते हैं और फिर देते हैं C/D देते हैं। तो इसमें देखें B हमारे पास क्या है। B हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट सेकंड यानी सेकंड प्रोपोर्शन है और सेकंड प्रोपोर्शन को हम मीन प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या कह रहा है, प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड C। A और C के दरमियान जो है ये इसको क्या कहा जाता है। तो ये देखें, फर्स्ट कहा जाता है, थर्ड कहा जाता है, नन ऑफ दिस कहा जाता है या मीन कहा जाता है। तो ये B हमारे पास जो आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा, ये B, ठीक है। पांचवा नंबर देख रहे हैं। पांचवा नंबर जो हमारे पास है वो है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A² एंड B² इज। कह रहा है मीन प्रोपोर्शन क्या है A² और B² के दरमियान। तो ये देखें, ये तो समझें कि ये आपके पास इस तरह है, ये है A² और फिर रेशो ये है हमारे पास ये B²। और जो मीन होता है वो अगर नहीं है हमारे पास, वो समझ लें X है। और जो मीन होता है यानी सेकंड होता है वही हमारा थर्ड भी होता है। ये हम पीछे सीख के आए हैं एक्सरसाइजेज में, ठीक है। तो यहाँ देखें, इसका फार्मूला क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शन, यानी ये प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शन। तो x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू होता है द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, यानी A² को मल्टीप्लाई करेंगे हम B² के साथ। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा A² एंड B²। तो यहाँ देखें, स्क्वायर अगर ख़त्म करें तो इसको भी स्क्वायर रूट देंगे और इसको भी स्क्वायर रूट देंगे, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ये
आपस में ख़त्म हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी हो जाएगा। तो देखें ए बी आंसर कहाँ पे, यहाँ पर बी पर आंसर है, तो यहाँ पे हम बी टिक कर देंगे। यही हमारा करेक्ट जो है वो आंसर होगा। यहाँ पे देखें 6 नंबर में हमारे पास क्या है, इफ़ x + 5 रेशो x + 7 इज इक्वल टू 5 रेशो 7, देन x इज इक्वल टू, तो x किसके बराबर होगा, ये देखें x + 5 है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है और लास्ट प्रोपोर्शन है। इसका फार्मूला क्या होता है, ये अभी करके आए हैं हम 5 नंबर पे, कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी ये प्रोडक्ट, ये बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे करके देखते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे करके देखते हैं। तो ये बाहर वाले आपस, यानी 7 जाके x + 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये x + 5 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू, और ये 5 जो होगा इससे, क्योंकि ये सेकंड और ये थर्ड यानी b और c आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। फार्मूला क्या होता है, AD इज इक्वल टू BC। तो AD हमने कर लिया, अब BC का मतलब है कि ये x + 5 और x + 7 और 5 आपस में होंगे। तो यहाँ 5 और ये x + 7। अब इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू हम निकाल देंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7x प्लस ये हो जाएगा 35, जो मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 7 के साथ, यहाँ हो गया 5x एंड प्लस, और यहाँ पे ये 5 7 ये हो जाएगा 35। तो ये 5x इस तरफ आएगा माइनस के लिए, तो 7x - 5x, ठीक है, और प्लस 35 बराबर के उस तरफ जाएगा माइनस के लिए। तो ये 35 पहले से मौजूद है और ये जाएगा माइनस के लिए, तो -35 हो जाएगा। तो 7x में से 5x निकल जाएंगे, तो बाकी बचेगा हमारा 2x, और 2x इज इक्वल टू ये 35 कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा हमारा 0। तो ये x इज इक्वल टू 0/2, तो ये हमारा जो आंसर बनेगा इसका बनेगा वो 0 बनेगा। अब देखें 0 कहीं पर है 6 नंबर पे, बिल्कुल C पर हमारा 0 मौजूद है, तो ये C जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर पे हैं, इफ़ 1 9 x एंड 45 आर इन प्रोपोर्शन देन x इज इक्वल टू, ये भी बिल्कुल उसी तरह है, यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो फर्स्ट होगा ये मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 45 के साथ, और 9 मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 45 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 45 कर लेते हैं, एंड इज इक्वल टू, और यहाँ पे 9 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 9x, इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक। तो ये देखें 9 मल्टीप्लाई है x के साथ, इस तरफ आएगा तो डिवाइड बनेगा, तो x इज इक्वल टू ये बनेगा 45/9। तो 9 की टेबल 45 पे 5 टाइम जाएगी, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5। तो देखें 5 कहीं पर है, ये देखें C पे 5 है, तो हमने इसको टिक कर लिया, ये C हमारा करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर देख लें, ये देखें इफ़ ये P/Q इज इक्वल टू R/S है, देन P/R इज इक्वल टू Q/R, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। देखें चेंजेस क्या हुई हैं, ये देखें, ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ये कंपोनेंटो भी पढ़ा था, इन्वर्टेंडो भी पढ़ा था, डिविडेंडो भी पढ़ा था और अल्टरनेंडो भी पढ़ा था। तो प्रॉपर्टी देखें चेंज क्या हुआ है यहाँ पे, ये Q और R की चेंजिंग हुई है आपस में, ठीक है। R कहाँ गया है, R गया है यहाँ Q की जगह, और Q गया है R की जगह। ये आपको मैं अभी याद दिलाता हूँ कि हमने ये किया था। देखें यहाँ था A/B इज इक्वल टू ये C/D होता था, ठीक। तो ये और ये जब हम एक्सचेंज करते थे A/C इज इक्वल टू, तो क्या बन जाता था, B/D बन जाता था। ये प्रॉपर्टी हम करके आए हैं, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता था, जब ये दूसरे वाला, यानी ये दूसरे वाला था, यहाँ भी देखें दूसरे वाला कौन सा है, यहाँ पे दूसरे वाला Q है, Q R की जगह, R Q की जगह है। यहाँ भी देखें ये सेकंड थर्ड की जगह यानी C की जगह, और C इधर आया है, ये होता है अल्टरनेंटो। हम करके आए हैं अल्टरनेंटो, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो D
करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 9 नंबर देखें क्या कह रहा है, एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू जेड रेशो डब्ल्यू देन अकॉर्डिंग टू कंपोनेंटो। कंपोनेंटो के तहत ये क्या बनेगा हमारा। तो देखें कंपोनेंटो जो था हमारा फार्मूला वो ये होता था, ये होता था हमारे पास यानी एक्स प्लस वाई और अपान जो होता था वो होता था वाई, ये होती थी हमारे पास कंडीशन। तो अगर इसी क्योंकि कंपोनेंटों में हम क्या करते थे वो प्लस कर लेते थे, यानी सेकंड वाला, यानी ये एक्स अपान वाई है तो वाई क्या कर लेते थे हम प्लस कर लेते थे। तो ये कंडीशन देखें, अगर इसमें है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये भी हो सकती है। ये कंडीशन x, ये z और ये x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू, ये कंडीशन सेम इसी तरह भी बन सकती है या इस तरह भी हम इसे बना सकते हैं, यानी x अपान और यहाँ x प्लस वाई। तो ये कंडीशन भी हमने की थी, तो इस तरह भी हो सकता है। तो हमारा जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस ए को हम और टिक कर लेंगे कि ये सही है। 10 नंबर देख लें, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटो प्रॉपर्टी। अल्टरनेटो हमारी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि ये बी और सी जो हैं आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। अभी करते हैं, ये देखें यहाँ इसको अगर हटाएं तो ये ए अपान बी हो जाएगा इज इक्वल टू, क्योंकि ये डिवाइड है, रेशो का मतलब डिवाइड होता है, तो ए अपान बी हो जाएगा और सी रेशो डी ये भी डिवाइड है यानी सी अपान डी हो जाता है। तो यहाँ पे देखें अल्टरनेटो हमें क्या कहता है, इसको अभी करके आए थे हम इससे पहले भी, तो ये बी और सी को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, तो ये ए अपान सी आ जाएगा इज इक्वल टू बी अपान डी आ जाएगा। तो ये देखें ये कहाँ पर ऑप्शन हमारे पास मौजूद है या नहीं है, ए अपान सी, ये देखें कंडीशन यहाँ पर है ए अपान सी इज इक्वल टू बी अपान डी। तो ये जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे लिए, ठीक है। अब 11 नंबर पे आए, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 3, 5, 12 इज, चौथा प्रोपोर्शन क्या होगा। अब फर्ज कर लेते हैं कि चौथा प्रोपोर्शन जो है हमारा वो है, इधर कर लेते हैं, फर्ज कर लेंगे चौथा प्रोपोर्शन हमारे पास x है, तो फर्स्ट और लास्ट जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, और ये होता है यानी AD इज इक्वल टू BC, यानी द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ मीन आपस वाले, यानी बाहर वाला ये 3 और x था, ये दोनों मल्टीप्लाई किया, और बीच वाले ये आपस में थे 5 एंड 12, 5 एंड ये 12। तो ये 3 मल्टीप्लाई क्वेश्चन में जाके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 5, 12 ये हो जाएगा 60, 60 अपान 3, तो 3 की टेबल 60 पे कितनी मरतबा जाएगी, 20 टाइम जाएगी। देखें 20 हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे, तो बिल्कुल 20 हमारे पास ए पर ऑप्शन मौजूद है, तो ये ए हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर 11 हो गए थे। अब 12वां नंबर देखते हैं क्या कहता है, इफ़ 2x, 3y एंड 6z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन, तो अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे हों सारे, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ये जो 3y है ये 2 मरतबा आ जाएगा, यानी मीन ये होगा तो सेकंड एंड थर्ड भी यही बनेगा। तो ये किस तरह सॉल्व होगा, ये देखें ये है 2x और रेशो ये 3y यहाँ पे 2 मरतबा आ जाएगा, प्रोपोर्शन यहाँ पे इधर कर लेते हैं ये 3y, ठीक है। और फिर क्या है हमारे पास रेशो यहाँ पे 6z, 6 और z, आप ये बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3y को 3y से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9y² इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 6 12 हो जाएगा और xz, तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो ये देखें आंसर हमारा कहाँ पर है, तो ये C पे हमारा आंसर है, तो इसका आंसर जो है हम C लिख देंगे यहाँ पे। चलें अब दूसरे पे आ जाएं, यहाँ इफ़ x अपान वाई इज इक्वल टू W अपान Z है देन अकॉर्डिंग टू डिविडेंडो। अब डिविडेंडो हमें क्या कहता है, ये हम करके आए हैं, बहुत मरतबा करके आए हैं।
डिविडेंडो हमें कहता है कि रकम को जो है वो माइनस करो, यानी y जो जाके माइनस होगा, यानी x माइनस वाई अपान आ जाएगा यहाँ पे y, ठीक है। और इसी तरह ये w माइनस जेड अपान जेड आ जाएगा। तो ये कहाँ पर है हमारा, ये देखें, ये x माइनस वाई अपान वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस जेड अपान जेड, क्योंकि डिविडेंडो में माइनस होता है, ठीक है। तो यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास जो है ए ऑप्शन ये सही ऑप्शन है हमारा, ठीक है। अब आ जाएं 14 नंबर पे। ये देखें, फोर्स एंड एक्सीलरेशन आर इन क्या है, फोर्स और एक्सीलरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जॉइंट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है या नन ऑफ दीज। देखें इनवर्स तो नहीं है, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है ये होता है एफ, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है किसके, एम ए के होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये 15 नंबर देख लें, ये इसका लास्ट है, कह रहा है कि इफ़ a/4 प्रोपोर्शन 15/5 देन a इज इक्वल टू, तो वही है, बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शन। तो ये 5 a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू ये 4 15 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई ये 15, तो 5 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड होगा, तो इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 60 अपान 5, तो 5 की टेबल 16 पे कितनी मरतबा जा रही है, 12 टाइम जा रही है। तो देखें यहाँ 12 ऑप्शन हमारा कहाँ पर है, सी पे है हमारा 12 ऑप्शन। तो ये 15 नंबर जो होगा हमारा वो हो जाएगा सी। तो ये थे MCQ जो आज हमने सॉल्व किए। अब यूनिट नंबर 19 की तरफ जाएंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।